हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। शारदा कोचिंग धनबाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अभी जैसे जान गए हैं कि ग्रुप डी का आंसर की आ चुका है, तो उसका नॉर्मलाइज मार्क्स और रॉ मार्क्स से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाने जा रहा हूं। और अगर आपका मार्क्स कितना आया है आप देखिए, और आपका किस जोन से आप फॉर्म भरे हैं और आपका मार्क्स कितना है ये कमेंट कीजिए। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रुप डी का जो चयन का प्रक्रिया है वो क्या है। पहले एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद फिजिकल के बाद क्या होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, उसके बाद क्या होता है ज्वाइनिंग होता है। तो जैसा कि यही है प्रक्रिया ग्रुप डी का। एग्ज़ाम होगा, फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, और उसके बाद क्या होता है ज्वाइनिंग होता है। तो अभी जो आप मार्क्स देख रहे हैं, जैसे कि आप आंसर की में जो मार्क्स देख रहे हैं, आप मिला रहे हैं कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, तो ये जो आप देख रहे हैं ये रॉ मार्क्स है। ये क्या देख रहे हैं अभी आप रॉ मार्क्स देख रहे हैं। और रॉ मार्क्स के बाद उसमें कुछ नंबर ऐड होगा, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम जो है अलग अलग दिन अलग अलग शिफ्ट पे हुआ है। किसी का शिफ्ट हार्ड हुआ है, किसी का शिफ्ट मॉडरेट हुआ है, किसी का शिफ्ट नॉर्मल हुआ है। तो ये सबको मिलाने के लिए क्या किया जाता है, नॉर्मलाइज किया जाता है। और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पे ही आपका क्या बनता है, कट ऑफ तैयार होता है। तो आपका मार्क्स कितना है ये देखिए, और इस बार का क्या कट ऑफ रहने का जो संभावना है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, और ये इसी के आसपास रहने की संभावना है। तो देखिए, अब सबसे पहला बात, एग्ज़ाम जो है वो इजी, मॉडरेट और टफ 3 तरह का होता है। आपका कैसा शिफ्ट गया है, अगर आपका हार्ड शिफ्ट है तो नॉर्मलाइज मार्क्स आपका ज़्यादा ऐड होगा। लेकिन हाँ, अगर आप कम से कम नेगेटिव किए हैं तो आप लोग समझ गए रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स। तो देखिए, हर बार क्या होता है कि जैसे कि बच्चे रनिंग का तैयारी बाद में शुरू करते हैं कि अपना पहले रिजल्ट देख लेते हैं और बाद में उसको रनिंग में प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो सब आप मत कीजिए। अगर आपका इतना मार्क्स हो रहा है तो आप क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। तो देखिए, अगर हम बात करें, अगर आपका अभी मार्क्स ये जो है अभी रॉ मार्क्स है और ये क्या है नॉर्मलाइज मार्क्स है दाएं साइड। तो देखिए, अगर आपका मार्क्स अगर अभी कट छट के अगर आपका 60 मार्क्स जनरल कैटेगरी से अगर आपका 60 बन रहा है तो ऐसा माना जा सकता है कि 10 नंबर आपका नॉर्मलाइज ऐड हो जाएगा। लेकिन डिपेंड है कि आप कितना नेगेटिव किए हैं। अगर आप ज़्यादा नेगेटिव कर चुके हैं तो आपका नॉर्मलाइजेशन उस हिसाब से बेटर बढ़ेगा, कम बढ़ेगा। और अगर आप कम नेगेटिव किए हैं, अगर मार्क्स आप 60 ले आए हैं तो आपका नॉर्मलाइज अच्छा खासा मिलेगा और आपका नॉर्मलाइज होकर लगभग 70 तक पहुँच जाएगा, और ये आपके लिए सेफ माना जाएगा। उसके बाद ओबीसी से अगर आप है तो अगर आपका 58 से 60 मार्क्स आ रहा है, अगर आप अभी आंसर की जांच करने के बाद अगर 58 से 60 मार्क्स आपका आ रहा है ओबीसी में, तो आपका लगभग नॉर्मलाइज होकर 65 या 65 से ज़्यादा हो सकता है, आप तैयारी कर सकते हैं। अगर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो अगर आपका 57 से 60 भी है तो आप सेफ है। ज़्यादा है तो और तो अच्छा है, लेकिन अगर आपका 57 से 60 भी है तो आपका आगे काम आ सकता है, आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। एससी से अगर बिलोंग करते हैं तो 50 से 55 मार्क्स अगर बन रहा है तो आप आगे के लिए तैयारी कर सकते हैं। और अगर एसटी से है तो 45 से 50 नंबर भी अगर आपका है तो आप आगे का तैयारी कर सकते हैं, आपका चांस बन सकता है। तो जैसा कि आप लोग देख लिए कि रॉ मार्क्स है ये बहुत मायने रखता है ग्रुप डी में, खासकर रेलवे में हर एक किस जोन से आप फॉर्म भरे हैं। अगर आप कोलकाता, पटना, इधर मुंबई जोन तरफ से भरे हैं तो इधर का कटअप क्या होता है, थोड़ा सा हाई रहता है। और अगर आप साउथ तरफ भरते हैं, जैसे कि मान लीजिए बेंगलोर भरते हैं, सिकंदराबाद भरते हैं, इधर नॉर्थ में ग्रुप गुवाहाटी भरते हैं, तो ये सब में थोड़ा सा कम कटअप रहने की संभावना आता है। तो जोन का भी काफ़ी रोल रहता है इसमें कटअप बढ़ने में और घटने में। आप किस जोन से फॉर्म भरे हैं ये आप ज़रूर कमेंट कीजिए। तो भाई लोग, आप लोग को हम बता दिए, और अगर आप आगे का तैयारी कीजिए, और अगर जिनका हो जाएगा उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जिनका जैसे मान लीजिए करीब रह गए हैं और बाई चांस किसी के कितने मार्क्स से अगर 2-4 मार्क्स से नहीं रह पाए, तो नेक्स्ट वैकेंसी का आप जी जान से तैयारी कीजिए, अच्छा लगन दीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और देखिए, ये अलग अलग टीचर अलग अलग आपको बताएंगे। हमने भी अपना एक संभावना रखा है, ज़रूरी नहीं कि ये 100% सही हो, लेकिन एक अनुमानत जो अगर आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमने पिछले वैकेंसी को देखते हुए ये कटअप तैयार किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये जो है 2018 का कटअप है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये 2018 का कटअप है। देखिए कौन सा जोन का कितना कटअप रहा है, कौन सा कैटेगरी का कटअप कैसा रहा है, और ये 2018 का है। और ये जो है आपका 2019 का कटअप है, और ये क्या है 2022 का कटअप है। तो इस तरह करके आप कटअप को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कटअप जो तैयार होता है वो आपका रहेगा 3 चीज़ को देखा जाएगा। आपका शिफ्ट ईजी है,
मॉडरेट है या टफ है। आप अगर हार्ड शिफ्ट है तो आपका नॉर्मलाइज मार्क्स थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, इजी शिफ्ट है तो थोड़ा कम बढ़ेगा। तो आप ये चीज़ों को देखते हुए कटअप को हमने तैयार किया है। और अगर आपको अच्छा लगे, मेहनत पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और ग्रुप डी से तैयारी कर रहे हैं तो और अच्छे ढंग से कीजिए। अगर 2-4 मार्क्स इसमें रह जाता है तो, और अगर कम मार्क्स भी आता है तो निराश नहीं होना है दोस्त। सफलता एक दिन नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। धन्यवाद।